हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अगला हम चैप्टर देखते हैं प्राकृतिक आपदा। इसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है, फिक्स है, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको मिस नहीं करिएगा, देख लीजिएगा पूरा वीडियो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं क्या है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन है। आतंकवाद, महामारी, दंगा, इनमें सभी। तो इसमें देखिए, जो ये है ये मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है। और महामारी ये है प्राकृतिक आपदा, है ना। ये दंगा भी क्या है, मानव जनित आपदा, ठीक है, क्योंकि इसमें मानव का योगदान, इसमें भी मानव का योगदान। अगला है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा नहीं है, देखिएगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। ये सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं है, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। अब बाकी जो जितना है सारा कौन सा आपदा है, मानव जनित आपदा है, ठीक है। अगला हम देखें, तो इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये प्राकृतिक आपदा है, ये भी प्राकृतिक आपदा, ये भी प्राकृतिक। लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये क्या है, मानव जनित आपदा है, ठीक है। कैसा आपदा है ये, मानव जनित आपदा। अगला देखेंगे, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा लेह, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, चेन्नई, जयपुर। तो चेन्नई में किया गया है, इसकी स्थापना कहाँ किया गया है, चेन्नई में। अगला देखेंगे क्या है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा इसमें से कौन नहीं है, देखना है, बाढ़, सूखा, चक्रवात, गरीबी। ये देखिए, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी है, चक्रवात भी है, गरीबी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। मानव जनित आपदा सांप्रदायिक दंगा भी है, आतंकवाद भी है। अब देखिए, रेल दुर्घटना जो है ये भी मानव जनित आपदा है, इनमें से कोई नहीं जो होगा इसमें वो प्राकृतिक आपदा। अगला है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो समुद्र के किनारे, समुद्र के तट से दूर, समुद्र के तट से दूर, ऊंचाई पर, इनमें से कोई नहीं। समुद्र के तट से दूर करना है, लेकिन कैसा, ऊंचा जगह पर करना है, तब वो सुनामी से आप बचे हुए रहेंगे। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, ठीक है। और मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। इस ये जो था मानव जनित आपदा था, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट। कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित किया जा सकता था, किया जा सकता है। 25%, 20%, 75, 50, 25%, ठीक है। 25% कम वर्षा। बिहार की शोक नदी, बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। बिहार का जो शोक है वो क्या कहा जाता है, गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन। तो कोसी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, बताइए तो, दामोदर। बंगाल का शोक किसको, नदी की कौन नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। और उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है, तो ये महानदी को। उड़ीसा का शोक किसको, महानदी को। अब बिहार का शोक किसको, कोसी मैया को, ठीक है। अगला देखेंगे, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। ये उड़ीसा में आया था, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। तो उड़ीसा में आया था, कहाँ आया था, उड़ीसा में। अगला है, बिहार में विनाशकारी भूकंप 1924, 1934, 1962, 1987। तो 1934 में आया था बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप। अगला देखेंगे, बिहार, भारत का विनाशकारी चक्रवात कब आया था। तो ये आया था क्या, 29 नवंबर 1999, 29 अक्टूबर 1999, 29 अक्टूबर 1997, 29 सितंबर 2001, 26 दिसंबर 2004। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर 1999 को आया था, ठीक है। अगला देखेंगे, पश्चिम बंगाल की शोक, देखा आ गया ना। पश्चिम बंगाल का शोक जो है ये दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक किसको, दामोदर। अच्छा बताइए, बिहार का शोक किसको कहा जाता है। बिहार का शोक जो है ये कोसी को कहा जाता है, ठीक है। और उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है, तो उड़ीसा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है, महानदी को, ठीक है। तो बंगाल का शोक कौन हुआ, दामोदर नदी, ठीक। अगला देखेंगे, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। मतलब भारत में कब भूकंप आया था, 34 में, 48 में, 67 में, 90 में। 1934 में आया था बिहार में अत्यंत विनाशकारी भूकंप। अगला देखेंगे,
इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल। तो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त जो राज्य है वो अपना बिहार है। सबसे ज्यादा यहाँ जो होता है किसकी समस्या? बाढ़ की समस्या होती है। दक्षिण बिहार पूरा डूबा रहता है, और उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार तो एकदम सूखा रहता है पूरा। बाढ़ का क्या है? बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, सामान्य आपदा, इनमें कोई नहीं। बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। अगला देखेंगे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, इसमें सभी। ठीक है, पूछेगा वहां भी पूछेगा सब्जेक्टिव में कि बाढ़ आने का 3 कारण बताइए, या कारण बताइए 2 कारण, तो बोलिए वर्षा की अधिकता, जल की अधिकता, और नदी के तली में अवसाद का जमाव, और वर्षा की अधिकता। 3 पॉइंट हो गया, इसमें से 2 पॉइंट लिखिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला देखेंगे, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सभी को दिक्कत होता है बाढ़ से। ठीक है, अगला देखेंगे, कुसहा तटबंध। कुसहा जो तटबंध है वो किस नदी पर है? कोसी, गंडक, दामोदर, गंगा। तो कोसी नदी पर है कुसहा तटबंध। ठीक है, अगला देखेंगे, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? मतलब सबसे अधिक किस देश में बाढ़ आता है? तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो सबसे अधिक बाढ़ जो आता है वो बांग्लादेश में आता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक होता है? कुआं, कुंड, बांध, नहर। तो इस निर्माण में सहायक होता है कौन? नहर। अगला देखेंगे, भारत का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित होता रहता है? तो 50, 65, 75, 85। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 85। अगला देखेंगे, बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक चक्रवात, भूस्खलन, सुखाड़, बाढ़। बिहार में सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? बाढ़। इसका मुख्य कारण शोक नदी कौन? कोसी। ठीक है, बिहार का शोक कौन है? कोसी। अगला देखेंगे, बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 76, 73, 60, 80। तो 73। ठीक है, 73% जो क्षेत्र है ये बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर रहना। मरवाने का मन है, जहां है वहीं रहेगा। जहां है वहीं रहेगा मतलब क्या? मरवाने का मन है, खेत में चल जाएगा? अरे बाप, ये खेत में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊंची वाले स्थान पर जाना होगा, ऊंचा स्थान जहाँ पानी नहीं पहुंच पाए। ठीक है, कह रहा है जहाँ है वहीं रहिए। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1952, 53, 54, 55। ये शुरू किया गया था कब? 1954 में। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 54 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की जो स्थापना हुई थी 1980, 76, 1985, 2008, 1976 में हुआ था बाढ़ आयोग की स्थापना। अगला देखिए, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, बाढ़ पूर्व सूचना केंद्र। अगला है, सुखाड़ क्या है? ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। ये भी एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा। अगला देखते हैं, सूखा किस प्रकार की आपदा है? ये भी तो वही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। सूखा और सुखाड़ एक ही बात है। अगला देखेंगे क्या है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी में जो है जल के अभाव में। अगला है, निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? सूखा से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य अगर देखेंगे, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड। गुजरात, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे। इनमें से कोई नहीं। सूखा जो आता है एकदम आता है धीरे 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 सूख जाता है। अगला देखेंगे, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? सूखने से बचने का एक प्रमुख तरीका जो है वो नदियों को आपस में जोड़ देना। नदियों को आपस में जोड़ देना कि वर्षा जल को संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। इनमें से कोई नहीं, वर्षा जल का संग्रह करना। ठीक है, बचाव यही है कि वर्षा जल को बचाकर रखना है। अगला है, भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहलाता है? जहां भूकंप का जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र, अधिक केंद्र, अनुकेंद्र। तो वो कहलाता है भूकंप का केंद्र। अगला देखेंगे क्या है,
तो भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? फोकस, रिएक्टर स्केल, बायो रडार, सिस्मोग्राफ, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। अब मापा जाता है किसमें? मापा जाता है रिएक्टर स्केल में। ठीक है, अगला देखेंगे, बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? बिहार राज्य में जो भूकंप आता है वो कौन सा मंडल में पड़ता है? तो मंडल 1, मंडल 2, मंडल 3, मंडल 4। मंडल 4 में अपना बिहार आता है भूकंप जोन में। अगला देखेंगे, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कोई है तो वो देहरादून है, उत्तराखंड का। अगला देखेंगे, किसी भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक गहनता जो होता है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग, पी तरंग। ठीक है, अब खतरनाक तरंग कौन होता है? सबसे खतरनाक एल। भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली पहली तरंग को क्या कहते हैं? पहली तरंग को पी एल एस टी एल। ठीक है, पहली तरंग को एल कहते हैं। अगला देखेंगे, भारत में प्रत्येक वर्ष भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? इसका राइट आंसर 16, 56, 60, 65, तो 56 हो जाएगा, 56%। अगला देखेंगे, सुनामी किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, मानवकृत, प्राकृतिक। सुनामी भी क्या है? प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। अगला देखेंगे, सुनामी का संबंध है स्थल से, समुद्र से, आसमान से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका संबंध है समुद्र से। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। ठीक है, अगला है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित, अनुचित और लाभकारी, उपयोगी। तो ये है अनुचित। ठीक है, ढलान वाला क्षेत्र में बनाइएगा, अब भूस्खलन हो जाएगा डायरेक्ट भीतरी। अगला देखेंगे क्या है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? स्थलीय क्षेत्र में भूकंप, महाद्वीप में कहीं भी भूकंप, समुद्र के भीतर भूकंप, इसके अतिरिक्त अन्य कारण। समुद्र के भीतर भूकंप, यही होता है सुनामी। ठीक है, अगला देखेंगे, महासागर तल के कंपन का परिणाम है हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी। ठीक है, महासागर के तल का कंपन, ठीक है, वो सुनामी का कारण है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था। मलबे के नीचे दबे, बहुत बहुत VVI। ठीक है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, इनमें से कोई नहीं। मलबे के नीचे दब गया है तो उसके लिए जरूरी क्या है? इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा। अगला देखेंगे, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? क्या करें? ठंडा पानी डाल दें, गर्म पानी डाल देंगे, अस्पताल पहुंचाएंगे? कोई नहीं, गर्म पानी डाल देंगे और मारने का मन है उसको ठंडा पानी डालना होगा। ठीक है, ताकि वो बच जाए। अगला है, इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? ठंडा पानी डालना, बर्फ डालना, बर्नॉल डालना, तेल का लेप लगाना। इसमें जो है तेल का लेप लगाना ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है, आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है? तो इसमें स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, आकस्मिक अगर प्रबंधन चाहिए तो ये सब का हेल्प बहुत जरूरी है। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, संगीतकार, स्थानीय लोग। इसमें नहीं है, ये गीतकार यहाँ क्या करेगा? गाना गाने उसको थोड़ा बुलाना है। ठीक है, अब कोई आदमी वहाँ जो है फंसा है बिल्डिंग गिरा है, वो फंस गया है, वो गायक को बुलाएंगे क्या? वो गाना गा के उसको निकालेगा? इसलिए संगीतकार का वहाँ कोई जरूरी नहीं है ना। फलनामा गायकवा को बुलाओ तब वो फलनामा निकलेगा जो दब गया है। ठीक है, वो फलना गाना गा देगा जो हाईलाइटेड गाना है, तब वो निकल जाएगा बाहर, ऐसा थोड़ा ना है। गीतकार का कोई जरूरी नहीं है वहाँ पर, लेकिन हाँ मनुष्य के रूप में वो गीतकार जाएगा कि हमको यहाँ गाना नहीं गाना है, उसका हेल्प करना है, तब सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था, केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें कोई नहीं। केबल का टूट जाना, केबल का तार मतलब टूट जाना। अगला है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो हैं सबसे लोकप्रिय, तो इससे ज्यादा कोई है ही नहीं है दुनिया में अभी, है ना। अगला है, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? रिमोट सेंसिंग का उपयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधन की खोज के लिए,
दूरदर्शन के लिए, इसमें राइट जो आंसर होगा संसाधन की खोजों के लिए। मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन। इसी के खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह लगाया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? रेडियो, उपग्रह, हैम रेडियो, इनमें सभी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सारा। ठीक है, अगला देखेंगे सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? सन 2001 में जो आया था राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात में आया था। ठीक है, 2001 में कहाँ भूकंप आया था? गुजरात में। अगला देखें भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित सामान्य आपदा, इनमें कोई नहीं। प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन भी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, इसमें मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। इनमें से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी है, बाढ़ भी है, आतंकवाद नहीं है प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी है। तो ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये कैसा आपदा है? मानव जनित आपदा है। ये प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला देखेंगे सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का, द्वीप पर भूकंप, इनमें से कोई नहीं। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का होना। ठीक है, अगला है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो ये भी मानव जनित, ये भी मानव जनित, ये मानव जनित नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पर जो है क्या पूछा है? मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा तो दोनों हो जाएगा, ये भी है, ये भी है। ठीक है, महामारी चारों लिया है। महामारी ये मानव जनित आपदा है। अच्छा हाँ, फैलता है बीमारी, आदमी से नहीं, आदमी को फैलता है। मैं ऑप्शन दिया था। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त सभी, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्या है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। सबसे अधिक बाढ़ जो आता है वो उत्तरी बिहार में आता है। ठीक है, और निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन, कोसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। तो वर्षा की कमी। ठीक है, ज्वालामुखी से क्या लेने देना? बाढ़ का क्या? बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद, दंगा, ये सब क्या है? सांप्रदायिक दंगा, ये सब मानव जनित आपदा। अगला देखेंगे सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के साथ, धीरे धीरे, हौले हौले आता है ये। ठीक है, सूखा की स्थिति धीरे धीरे। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानव जनित, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ भी क्या है? सूखा भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। अगला देखेंगे भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो केंद्र बनता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अगला देखेंगे 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो ये बंगाल की खाड़ी, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अगला देखेंगे भूकंप के पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या नाम दिया गया है? सबसे पहली तरंग को पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, एल तरंग बोलेगा। अगला है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी। इसमें महासागर के कंपन पर होगा तो क्या होगा? सुनामी होगा। अगला है बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, खेत में। अच्छा, ऊंची स्थान वाले स्थान पर जाना है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। अगला है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। अगला देखते हैं आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार? ठंडा पानी डालना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला देखते रहेंगे अब बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए। हे प्रभु आग बुझाने तक बैठ करके सोचो कैसे बुझेगा रे। ठीक है, बहुत बढ़िया आइडिया है, अच्छा आइडिया है ये। नहीं है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना है। अगला है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, इससे अच्छा कोई है ये नहीं है। ठीक है, अगला है सुदूर संवेदी उपग्रह जो है संसाधनों की खोज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर से आया है। अगला देखेंगे सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण केबल का टूट जाना। केबल का क्या हो जाना? टूट जाना।
ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। भूकंप जो है ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है, बाकी ये सब मानव जनित है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चकोर, आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्र में जो होना चाहिए वो आयताकार होना चाहिए घर का बनावट। अगला है, भूस्खलन क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण अनुचित है, ये भी क्वेश्चन आ चुका था। अगला देखेंगे, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र से दूर, ऊंचाई पर बनाना चाहिए। इससे दूर भी बनाना चाहिए और समुद्र तल से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? फसल, पशु, भवन, सभी को। बाढ़ से जो हानि होगा सभी को। लास्ट क्वेश्चन और है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो यहाँ पर जल के अभाव के कारण सुखाड़ होती है। ये भी क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा समाप्त। ठीक है, फिर हम लोग अगला देखते हैं।